अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड पे मौसम फ़खर में खुश आमदीद। ले जनाब, इस्लामाबाद में जनाब इमरान खान साहब के भरपूर इस्तकबाल के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इस हवाले से वजारत कानून और वजारत दाखिला के अंदर दो अलग अलग इजलास मुनक्कद किए गए हैं और उन इजलासों के अंदर इस्लामाबाद की अहम शख्सियात के साथ साथ रावलपिंडी से भी कुछ शख्सियात ने शिरकत की है और इस इजलास में इस बात का भी फैसला किया गया है कि जनाब इमरान खान साहब के ऊपर इस्लामाबाद में कुछ सियासी और अदालती हमले भी किए जाएंगे और इन हमलों के लिए एक फहरिस्त जो है वो तैयार कर ली गई है और इस फहरिस्त के मुताबिक इमरान खान साहब को बिलतरतीब जो है वो टारगेट किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो इस वक्त मुख्तलिफ़ अदालतों के अंदर मुकदमात की एक फहरिस्त है वो भी इस इजलास में पेश की गई है। और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि 28 फरवरी को इमरान खान साहब ने बैंकिंग कोर्ट में मोहतरमा रखशंदा शाहीन साहिबा की अदालत में पेश होना है और इसके लिए हाई कोर्ट का यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी हुक्म आ चुका है। और इस पेशी से पहले इस इजलास के बाद FIA की तरफ से एक दरख्वास्त है जो बैंकिंग कोर्ट के अंदर दायर कर दी गई है और इस FIA की इस दरख्वास्त में बैंकिंग कोर्ट से इस्तदा की गई है कि जनाब इमरान खान साहब की तरफ से वो जो टूटी टांग के हवाले से जो मेडिकल रिपोर्ट्स जमा कराई गई हैं वो मेडिकल रिपोर्ट्स काबिल एतबार नहीं हैं, क्योंकि जिस हॉस्पिटल की ये रिपोर्ट्स सबमिट कराई गई हैं वो कैंसर की तशखीस और कैंसर के इलाज के लिए मशहूर हॉस्पिटल है यानी शौकत खानम, जबकि जो सरकारी तौर पर किसी भी जगह पर जो मेडिकल है वो को सरकारी हस्पताल से कराया जाना ज़रूरी है और उसी का जो रिपोर्ट है वो अदालतों के अंदर मुस्तनद तस्वुर की जाती है। लिहाजा FIA की तरफ से जो दरख्वास्त बैंकिंग कोर्ट में जमा कराई गई है उस दरख्वास्त में ये मुतालबा किया गया है बैंकिंग कोर्ट से FIA की तरफ से कि जनाब इमरान खान आ तो रहे हैं, अब इस्लामाबाद तो लगे हाथों ज़रा इन्हां दा चेकअप ही करा लो, एक खुसूसी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का या पोली क्लिनिक के डॉक्टर्स का, वो इमरान खान साहब के ज़ख्म की हकीकी सूरत हाल जो है वो देखें और इस बात का फ़ैसला करें कि जनाब इमरान खान साहब वाक़अतन इस पोजीशन में हैं कि वो अदालतों में पेश हो सकें या अभी तक उनकी तरफ से जो अदालतों के अंदर रिपोर्ट्स जमा कराई गई हैं वो किस हद तक है। अब जहाँ तक इमरान खान साहब की टांग के ऊपर प्लास्टर तो उतर चुका, वो तो समी इब्राहिम साहब ने उसको फ्रेम करा के रख लिया। एक तस्वीर थी जब उनका वो ब्लू कलर का प्लास्टर उतरा था तो समी इब्राहिम साहब ने वो हाथों पे उठाया हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई जो है ना वो कोई ऐसी मुतबरक चीज़ उठाई हुई है जो अगर गिर गई तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि उस प्लास्टर के उतरने के बाद इमरान खान साहब की टांग के ऊपर एक प्लास्टिक की जिसे हम कह सकते हैं प्रोटेक्टिव शीट वो मुसलसल वहाँ पर नस्ब है और इसी शीट को लेकर जो है सोशल मीडिया पर या सियासी तौर पर इमरान खान साहब की इस टांग के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आती चली जाती हैं। अब ये जो ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट आ रही है इस डेवलपमेंट की रोशनी में ये बात कही जा सकती है कि इमरान खान साहब की जो ज़मानत इस वक्त ज़ेर इल्तवा है बैंकिंग कोर्ट में उसको चैलेंज भी किया जाएगा, इमरान खान साहब की कस्टडी को हासिल करने की कोशिश भी की जाएगी और इमरान खान साहब की तरफ से मुबैना गलत बयानी जो शौकत खानम हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स के ज़रिए की गई है और ये बताया गया है कि जनाब ये जो रिपोर्ट है वो काबिल एतबार नहीं है। अबूरी ज़मानत मिलने के बाद इमरान खान ने रिलीफ का गलत फ़ायदा उठाया है, वो अदालतों में पेश नहीं हो रहे और FIA की तफ्तीश में भी ताउन नहीं कर रहे, लिहाजा उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जानी चाहिए और तिब्बी मुआयने के लिए जो मेडिकल बोर्ड है वो तश्कील दिया जाए और मेडिकल बोर्ड की तरफ से जो रिपोर्ट है वो अदालत में पेश की जाए। अब देखना जो इम्पोर्टेंट मामला आ गया है वो ये है कि इमरान खान साहब क्या सरकारी हस्पताल में अपना मेडिकल चेकअप कराने के लिए राज़ी होंगे या नहीं, और दूसरी बात यह है कि क्या अदालत इमरान खान साहब को मजबूर कर पाएगी या ऑर्डर दे पाएगी कि जनाब आप जो है अपना मेडिकल कराएं और वो भी सरकारी हॉस्पिटल से, ताकि पता चल सके कि पायन तनु होया कि है। लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान साहब किसी भी सूरत वो किसी और हॉस्पिटल से अपना चेकअप नहीं कराएंगे और ना ही अपने खून के नमूने देंगे, ना ही अपना यूरिन टेस्ट कराएंगे, ना ही वो जो टांग के ऊपर उन्होंने वो एक प्रोटेक्टिव शीट लगाई हुई है उसको किसी भी डॉक्टर के सामने उतारेंगे, क्योंकि ऐसा होने से फिर आर्टिकल 62(1)(f) है जो इमरान खान साहब के ऊपर वो तलवार लटक जाएगी। फिर ये साबित हो जाएगा कि इमरान खान साहब की तरफ से जो मुख्तलिफ अदालतों में रिलीफ के लिए
जो अप्लाई किया गया था और उनको जो रिलीफ मिला था वो सारे का सारा एक झूठी रिपोर्ट के ऊपर मबनी था। और झूठ बोलना किसी भी अदालत के सामने ये एक काबिल ताज़ीर जुर्म है, और ख़ास तौर पर एक ऐसे शख्स के लिए जो किसी अवामी ओहदे पर फाइज रह चुका हो और अवामी ओहदे पर फाइज रहने के बाद उसने एक हल्फ भी लिया हो, बतौर रुकने असम्बली भी हल्फ लिया हो और बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी हल्फ लिया हो, और उस हल्फ की खिलाफ वर्जी जो है वो की जाए। और ऐसी सूरत हाल में जो सिचुएशन है वो यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ख़राब होने जा रही है, क्योंकि इसके साथ साथ इमरान खान साहब और उनकी जमात मुझे बुरे तरीके से फंसती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि एक जानिब इमरान खान साहब के ऊपर जो अब मुकदमात हैं वो ज़रा गो स्लो की बजाय ज़रा रैपिड फायर के तौर पर चलाए जाएंगे, और वहाँ पर इमरान खान साहब के हवाले से चाहे उनके हक़ में है या चाहे उनके मुखालफत में है वो फ़ैसला लेने की कोशिश की जाएगी। दूसरी जानिब इमरान खान साहब और उनकी जमात जेल भरो तहरीक के मामले पर भी उलझते चले जा रहे हैं, वो भी दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। क्योंकि जो जेल भरो तहरीक है वो तो अब आप ये बड़ी सेफली ये बात कह सकते हैं कि वो अजीमुशान नाकामी का शिकार हुई है, और अब बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस तहरीक की ना सिर्फ नाकामी का एतराफ़ कर लिया गया है बल्कि इस बात का भी ऑफिशियली एतराफ़ कर लिया गया है कि लाहौर, पेशावर, पिंडी और मुल्तान से महज 200 लोगों ने गिरफ्तारी दी है, और इस बात का भी एतराफ़ कर लिया गया है कि 165 वो जो गिरफ्तार कारकुन हैं और लीडर हैं उनकी तरफ से रिहाई के लिए मुख्तलिफ अदालतों के अंदर रुजू भी कर लिया गया है, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी साहब हों, चाहे वो असद उमर साहब हों, चाहे वो मुराद रास हों या आज़म स्वाति। बल्कि आज़म स्वाति का तो एक क्लिप भी इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है, जहाँ पे वो कह रहे हैं मैं तो उनको ट्वीट भी नहीं किया, मैंने का दिल ही फड़ लिया। उन्होंने बताया कि जनाब आप तो जेल भरो तहरीक के लिए गए थे और आप आगे बढ़कर गाड़ी में बैठे थे, तो आगे से उन्होंने बड़ा एक दिलचस्प जवाब दिया, मैं तो शाह महमूद कुरैशी के साथ इजहार यकजहती के लिए आया था, मैं गिरफ्तारी देने के लिए नहीं आया था, लेकिन इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। और साथ ही राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक इंजेक्शन लगा दिया है कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं अब वो अब 1 महीने तक अंदर ही रहेंगे, वो बाहर नहीं आएंगे। अलबत्ता पीटीआई की तरफ से जिस बात का एतराफ़ किया गया है वो ये है कि 165 लोगों ने दरखास्तें दे दी हैं, जबकि इस बात का भी एतराफ़ किया गया है कि हुकूमत की तरफ से 35 जो कारकुनान हैं उनको ये पेशकश की गई थी कि भाई बाकिया ने तो एप्लीकेशन जमा कराती है, अगर तुसी जमा करानी है तो सन दसो, क्योंकि उनके बारे में ये रिपोर्ट मिली थी उन 35 वो जो कारकुनान हैं कि जनाब वो ज़रा उनकी फ़ाइनेंशियल हालत इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है कि वो अदालती कार्रवाई का बोझ उठा सकें। और पीटीआई वाले तो आपको पता ही है वो किसी आम बंदे के साथ इज़हार यकजहती तो किसी भी सूरत नहीं करते, चाहे वो उनका अपना नज़रियाती कारकुन क्यों ना हो, क्योंकि ये जो 35 लोग हैं ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का असासा है, क्योंकि इन्हीं 35 लोगों के सर के ऊपर इमरान खान साहब इस वक्त जो है वो बड़के लगा रहे हैं। यही वो 35 लोग हैं जिन्होंने हुकूमत की पेशकश को कबूल करने से इनकार कर दिया। यही वो 35 लोग हैं जिन्होंने किसी भी तरह की सहूलत लेने से इनकार कर दिया। यही वो 35 लोग हैं जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि जब तक इमरान खान नहीं कहेगा हम जो है वो जेल भरो तहरीक का हिस्सा रहेंगे और किसी तरह का रिलीफ हुकूमत से नहीं लेंगे, ना ही अपनी ज़मानतों के लिए अदालत से रुजू करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पीटीआई के जो लीडरशिप है ये इनके हाथी के दांत और हैं और खाने के दांत और हैं। जो चापलूस या मालपानी बनाने वाले लोग हैं वो तो रिलीफ लेने के चक्कर में इस वक्त बहुत आगे आगे भाग रहे हैं, लेकिन जो हकीकी सियासी कारकुन है वो आज भी इमरान खान के साथ, ये 35 लोग इसकी एक बेहतरीन मिसाल मैं आपको बताऊं कि ये यकीनी तौर पर 35 लोग जो है वो इमरान खान साहब के लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं। लेकिन इमरान खान साहब को ऐसे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। वो तो जावेद जैसे करैक्टर को साथ बिठाकर जो है वो फ़ोटो सेशन करा सकते हैं और वो भी अजीबोगरीब तरीके से। मिसाल के तौर पर एक ऐसा बंदा जिसको सारी रात तशद्दुद का निशाना बनाया गया हो, जिसे ईंटें बांध दी गई हों, जिसके जिस्मानी अज़ा के साथ और रात भर ईंटें बंदी हों, वो शख्स इतने इत्मीनान के साथ एंटी करप्शन या जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने जाकर बयान दे, मेरे हल्क से बात नहीं उतर रही। लेकिन चूँकि इमरान खान साहब हैं वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो तो उनका अपना ही एक मिजाज है, वो उसी के मुताबिक चलते हैं। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 4:15 बजे का टाइम है और इस वक्त इमरान खान साहब की जेल भरो तहरीक का अगला मरहला
गुजरांवाला में जारी है। और ये 4:15 बजे जब मैं आपके साथ ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ, उस वक्त तक गुजरांवाला में कोई पहलवान या कोई शेर का बच्चा या कोई ऐसा बंदा नहीं अभी तक सामने आया जो जाकर पुलिस की गाड़ी पे बैठे या इस बात की ख्वाहिश का इजहार करे कि जनाब मैं भी जाना बिलो तक आर्ज मन भी लेके जाओ। ऑल दो कि पुलिस ने इस मरतबा भी मेगाफोन के ज़रिए जो है आवाज़ें लगा रही है कि जनाब जिसने गिरफ्तारी देनी है, गाड़ी भी हाज़िर है, हम भी मौजूद हैं, वो आए और तशरीफ़ लाए और गाड़ी में बैठे। बल्कि दिलचस्प बात यह है कि इस मरतबा गाड़ी के अंदर ये जो पुलिस वैन है वहाँ पर CCTV कैमरास भी लगाए गए हैं। खुसूसी तौर पर इस बात का बंदोबस्त किया गया है कि अंदर CCTV कैमरा लगे। और आप यकीनी तौर पर हैरान होंगे कि ये पुलिस वैन्स के अंदर CCTV कैमरास की क्या ज़रूरत है। तो इसका एक बड़ा दिलचस्प किस्म का वाक़या है। और ये जो CCTV कैमरास हैं इसकी लगाने की भी एक वजह है। मारूफ एंकर पर्सन जावेद चौधरी साहब ने अपने एक वीलॉग में इस बात का इंकशाफ किया कि लाहौर में जिस वक़्त ये जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया गया था तो शाह महमूद, असद उमर समेत दीगर लोग जो है वो पुलिस वैन में, बाकी लोग भी पुलिस वैन में बैठे हुए थे। इसी दौरान किसी बंदे को अपनी हाजत हुई और उसने कहा कि जनाब दरवाज़ा खोलो, मुझे हाजत है, मैंने कहीं जाकर अपनी हाजत को रफ़ा करना है। तो वो जो बंदा जिसने वो दरवाज़ा बंद किया हुआ था, पुलिस वाला, वो शायद कोई सिगरेट पीने या चाय पीने या खाना खाने किसी जगह पे चला गया। इसी दौरान वो जो साहब थे जिनको हाजत हुई थी उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने वो जो पुलिस वैन है उसी को आलूदा कर दिया। और उसके बाद फिर वो जो आपको पता है पुलिस वाले तो फिर अपनी मर्जी के साथ आते हैं, किसी जगह पर चल जाए, उन्होंने तो कुंडी लाती, ताला लाता, उन्होंने कहा जी अब अंदर से बाहर कहाँ से निकलना है किसी ने, तो वो कहीं चले गए। इस दौरान एक को देखा देखी, फिर बाकियों को भी जो है वो हाजत होगी और उन्होंने भी अपनी हाजत रफा कर दी, जिसके नतीजे में जो वैन थी वो बहुत ही बदबूदार किस्म की हो गई। और मेरा ख्याल है कि ये CCTV कैमराज जो वैन में लगाए गए हैं तो वो इसी वजह से लगाए गए हैं कि जनाब पता चल जाए कि ये जो गाड़ियां हैं इनको गंदा कौन कर रहा है। और उसके बाद फिर वो जो है वहाँ पे बैठना बड़ा हिम्मत की बात थी वैसे, लेकिन ये हो गया है और ये चल रहा है। अलबत्ता ये जो तस्दीक है ये किसी और की तरफ से नहीं आई, यानी ये जो 200 जैसी अजीम शान गिरफ्तारी तहरीक के अंदर हुई है ये फवाद चौधरी साहब की तरफ से आई है। और फवाद चौधरी साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने ट्वीट के अंदर इस बात का इजहार किया है और उनका ये ट्वीट के अंदर उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की है कि जनाब पेशावर और मुल्तान में पुलिस ने जो है वो तहरीके इंसाफ के कारकुनान को गिरफ़्तार नहीं किया। लाहौर और रावलपिंडी के 200 से ज़ायद कारकुनान इस वक्त मुख्तलिफ जेलों में मौजूद हैं और कारकुन आज गुजरांवाला में गिरफ्तारियाँ पेश करेंगे। जबकि एक और ट्वीट भी है फवाद चौधरी साहब की जानिब से जिसमें उन्होंने वो जो 35 कारकुनान हैं उसका जिक्र किया और उसके अंदर वो ये कहते हैं कि 35 कारकुनों ने हुकूमत की रिहाई की ऑफ़र मुस्तरद की है। लीडरशिप ने रिहाई की दरख्वास्तें देने से इनकार कर दिया है। ये जज्बा किसी सियासी जमात के कारकुन और लीडर नहीं दिखा सकते। अब ये उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो लीडर हैं इन्होंने रिहाई की दरख्वास्तें देने से इनकार कर दिया। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि शाह महमूद कुरैशी की तरफ से दरख्वास्त वो किस चीज़ के लिए थी कि मुझे जो है मज़ीद जेल में रखा जाए। वो जो पाइल्स की उन्होंने बताई थी बीमारी वो किस वजह से बताई थी। वो जो जेल के डॉक्टर से उन्होंने मुआयना कराने से इनकार किया था वो क्यों किया था। असद उमर साहब की एहलिया मोहतरमा की तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई है वो क्यों की गई है। मुराद राज साहब के लिए जो एप्लीकेशन दायर की गई है वो क्यों की गई है। बाकी तमाम लोग ये खुद एतराफ़ किया है कि जनाब 200 बंदे गिरफ्तार हुए हैं, 35 लोगों ने दरख्वास्तें देने से इनकार कर दिया। इसका मतलब है कि 165 लोग तो दरख्वास्त देने की लाइन में मौजूद हैं। और ये है टोटल की टोटल कहानी। और इस कहानी का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो ये जो जेल बरो तहरीक की अजीम शान नाकामी का बोझ है वो अपने कंधों पर लेके जाएंगे। 28 फरवरी को उन्होंने पेश होना है और हुकूमत ने उनके इस्तकबाल की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तैयारी कर ली है। और FIA की तरफ से जो दरख्वास्त दी गई है इमरान खान साहब के पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल या
जो है पिम्स हॉस्पिटल से कराने की, ये वो कहते हैं ना वो ऊँट की कमर पर एक आखिरी तिनका ही साबित होगा, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर बहुत सारी और चीज़ें रिवील होंगी, ख़ास तौर पर ब्लड रिपोर्ट्स के अंदर। अगर इमरान खान ने अदालती हुक्म को चैलेंज ना किया किसी अदालत में कि जनाब ये मैं नहीं सरकारी अस्पताल तो मेडिकल कराना, क्योंकि ये मेडिकल कराना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये एक ऐसा काम है जो वो कहेंगे मुझे गिरफ्तार कर लो लेकिन मैंने मेडिकल नहीं देना, क्योंकि उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आ जाएंगी, बहुत सारी कहानियाँ खुल जाएंगी। वो आपने देखा था ना एक वीडियो ऐसे करके वो जो सांस ले रहे थे, इस तरह की भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।